हेलो पेरेस्टेंट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 की कहानी के बारे में, जो कि अ पिंच ऑफ अ स्नफ है, जो कि मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही एक कॉमेडी कहानी है दोस्तों, जिससे आपसे बहुत मज़ा आने वाला है इस कहानी के अंदर, और इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा ताकि सारे बात आप सभी को समझ में आ जाए। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो के अंदर इंग्लिश के साथ साथ हम लोग हिंदी को भी समझते चलेंगे ताकि हम लोग को एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। आप सभी अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो बन चुका है, जैसे कि महात्मा गांधी, इंडिया सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज़ माई होम के एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। अगर आप सभी उस वीडियो को नहीं देखें तो जा करके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो स्टार्ट करेंगे आज की अ पिंच ऑफ अ स्नॉप। अ पिंच ऑफ अ स्नॉप का मतलब होता है जैसे कि एक चुटकी खैनी की बात किया जा रहा है, जैसे कि लोग उसको सूंघ करके जैसे बिक देते हैं। और यहाँ पर कहना चाहते हैं मालगोंकर साहब कि जितना मज़ा उसको खा करके या सूंघ करके लिया जाता है, उतना ही मज़ा इस कहानी में आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से। ठीक है, करें कि मनोहर मालगोंकर का जो बोर्न था, यानी कि उनका जो जन्म था, बोर्न का मतलब होता है दोस्तों जन्म, 1913 में हुआ था। इनकी मृत्यु के बारे में नहीं बताया है, तो ठीक है। इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। एक एक पॉइंट को जहां जहां मैं पेन रख रहा हूं उस चीज को आप सभी अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। करें कि इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो एक नोवेलिस्ट थे और वो शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि छोटे छोटे कहानियों को भी लिखते थे। क्या थे वो? एक नोवेलिस्ट थे और एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटे छोटे कहानियों को भी क्या करते थे? लिखते थे। विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट्स। उन्होंने 25 उनके जो पब्लिश हो चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेड जो है 25 वो पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। आगे, हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड, जिसमें इन्होंने अच्छे अच्छे चीज़ को, यानी कि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम को उसमें डाले हैं। जिस कहानी को लिखे हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को डाले हैं, वो महत्वपूर्ण बात को बताए हैं उसमें। ठीक है, जैसे कि डिस्टेंट ड्रम, ये डिस्टेंट ड्रम इनके द्वारा लिखा गया है, मनोहर मालगोंकर के द्वारा। द प्रिंसेस, दूसरा है अ बेंड इन द गैंगल्स एंड द बॉम्बी बेवर, इन्हीं के द्वारा सारी जो कहानी लिखा गया है मनोहर मालगोंकर के द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्टेंट ड्रम किसके द्वारा लिखा गया? रिटेन बाय तो मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, ये जो अ पिंच ऑफ अ स्नफ, जो अ पिंच ऑफ अ स्नफ जो कहानी है वो कहाँ से प्रेजेंट किया गया है? तो टेकन फ्रॉम का मतलब होता है लेना, वो कहाँ से लिया गया है? कॉन्टेम्पोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, तो ये इंडियन से लिया गया, इंडिया से, अपने भारत से इस कहानी को लिया गया है, जो कि बहुत मजा आने वाला है इस कहानी के अंदर दोस्तों। ठीक है, आगे कहते हैं इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, द रीडर्स एक्सिस्टमेंट इज अ बोल्ड ऑफ थ्रो द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर मालगोंकर नैरेटिव। इसमें दोस्तों मनोहर मालगोंकर जी ने बहुत सारे कॉमेडी किए हैं, जो कि इस कहानी को पढ़ने के बाद बहुत मजा आने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, और एक एक पॉइंट को हम लोग हिंदी में समझते चलेंगे, जैसे कि अभी समझते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इनका जो जन्म था 1913 में, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इनके द्वारा कौन कौन से कहानी लिखा गया ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये क्या है? तो एक कॉमेडी है। जो अ पिंच ऑफ अ स्नफ है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि क्या है, तो ये एक क्या है? कॉमेडी है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है अ पिंच ऑफ स्नफ। अब इसकी कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। इस कहानी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आप सभी को। तो इसमें एक माँ होती है और उसके बेटे होते हैं, जिसके नानू काका जो होते हैं वो इनके पास आते हैं। तो ये क्या बहाना करने के लिए प्लान बनाते हैं उनके जो लड़के हैं, लेकिन माँ क्या माना करती, इन चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए
पहला में कह रहा है कि मदर्स अनाउंसमेंट शोक मी, जैसे ही मेरी माता जो थी अनाउंसमेंट की, अनाउंसमेंट मतलब जैसे मुझको बताई तो मैं शॉक्ड हो गया, मैं अचंभों में पड़ गया, क्या बात हो गया, आखिर माँ ऐसे क्यों अनाउंसमेंट कर रही है। ठीक है, नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं, क्या ये बम उम है, नहीं ना, तो कह रहे हैं कि नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। सी सैड, माँ ऐसे बोली कि नानू काका आ रहे हैं, तो मैं क्या हो गया, शॉक्ड हो गया, मैं तो सोया था। वो बोल रहे हैं मैं तो सोया था, लेकिन जब माँ ने अनाउंसमेंट किया कि नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं, सी सैड, जैसे वो बोला कि मैं शॉक्ड हो गया, मैं आश्चर्यजनक, मतलब मैं आश्चर्य में पड़ गया, क्या हो गया। ठीक है, ओ माय गॉड, हे भगवान, अब क्या हो गया, जैसे लग रहा है कि एक पहाड़ टूट कर आ रहा है ना, ऐसे कुछ ही व्यक्ति थे नानू काका, एकदम एज इट इज बोला जाए कॉमेडी टाइप के थे। ठीक है, आई सेड, मैंने बोला, कुडंट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड ऑफ समथिंग, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग कोई एक वायर का मतलब होता है दोस्तों, आज तो फ़ोन है, लेकिन पहले तो फ़ोन नहीं था कि किसी के पास बात करके बोल दो कि हाय हेलो आई एम नॉट कमिंग, आई एम कमिंग टुडे नाउ, ऐसे तो नहीं बोला जा सकता है। पहले वायर चलता था, यानी कि चिट्ठी उठी चलती थी दोस्तों, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि आई सेड, मैंने बोला कि कुडंट वी सैड सेंड हिम, क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वायर सेइंग, कि हम लोगों को एक वायर विदा कर दे, एक पत्र विदा कर दे, वी आर लिविंग, कि हम लोग यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, दैट टाइम ट्रांसफ़र और समथिंग, कि कुछ और बोल दे कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, या रूम खराब है या कुछ भी, तो हम लोग यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है। जो लड़के हैं वो माँ से बोलते हैं। ठीक है, तो माँ क्या कहती है आगे देखिएगा, नो डियर, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उनको ऐसे झूठ बात बोल दें। मदर सेड, माता कहती है, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो ऑलरेडी ट्रेन पर चढ़ चुके हैं। ऐसा माँ को खबर आता है कि वो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, वो ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो ऑलरेडी ट्रेन पर चढ़ चुके हैं। अब क्या हो सकता है, बेसाइड्स, बगल में, सी एडेड रिज्यूम रिंग, ही से ही कैनॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days, टेंशन मत लो, वो माँ बोलती है बच्चे से कि टेंशन मत लो, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले। यहाँ पर बेसाइड वो क्या करने आ रहे हैं, ही से, वो कहती है कि ही कैनॉट से स्टे, यहाँ पर रुकने वाले नहीं, हियर फॉर द मोर देन, या कम से कम या अधिक से अधिक अगर बात किया जाए, माँ कहती है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम अब तुमको बताएं तो 2 or 3 days, वो 2 से 3 दिन रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, टेंशन मत लो, तुम शॉक्ड मत हो ना। वो माँ बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, वो 2 से 3 दिन रहेंगे, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। आगे, व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, वो बोलते हैं कि क्या करने आ रहे हैं, आखिर वो दिल्ली करने क्या आ रहे हैं। कहती हैं कि व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, वो दिल्ली क्या करने आ रहे हैं आखिर। लड़का पूछता है अपनी माँ से कि आखिर वो करने क्या आ रहे हैं, तो माँ कहती है, इन दिस हट ही वांट टू सी सम मिनिस्टर, वो कुछ मिनिस्टरों से मिलना चाहते हैं। माँ ऐसा बोलती है कि वो कुछ मिनिस्टरों से क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर। दोस्तों देख रहे हैं ना कितना मज़ा आ रहा है, इंग्लिश के साथ साथ हम लोग दोस्तों हिंदी का भी मज़ा ले रहे हैं, तो सारे चीज़ क्लियरिटी हो जाएगा। अगर ऐसा ही वीडियो आप सब पाना चाहते हैं तो आपसे हमारे चैनल पर जाकर के एक प्लेलिस्ट बना होगा जिसमें क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 से करके होगा, उसमें जाइएगा तो आपसे वो सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि व्हाट, क्या, दैट मीन, इसका मतलब ही विल बी हियर फॉर वीक, इसका मतलब तो वो तो 1 महीना रह जाएंगे। लड़का बोलता है कि दैट मीन ही विल बी हियर फॉर वीक, उनको तो 1 महीना रहना पड़ेगा। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक मंथ, ओ माई गॉड, ऐसा नहीं है कि अब आए अब मिनिस्टर उनसे मिल गए, ऐसा कभी नहीं होता माँ। मिनिस्टर 1 हफ्ता या 1 महीना के बाद ही मिलते हैं। कौन कहते हैं, वो कहता है लड़का कि मिनिस्टर जो होते हैं वो किसी से एक हफ्ता या 1 महीना के बाद ही मिलते हैं, तब तो नानू काका को ज़्यादा दिन रहना पड़ेगा। बात है कि नहीं है, बात है। ठीक है, वो कहते ओ माई गॉड, हे भगवान अब क्या होगा आखिर, ओ माई गॉड हे भगवान अब क्या होगा। आगे देखते हैं क्या हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, वो आगे कहते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा माइक लगा ली, देखिए आगे क्या कहना चाहते हैं। आगे कहना चाहते हैं कि इफ़ आवर नानू काका वांट टू सी मिनिस्टर, अगर तुम्हारे नानू काका मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं,
एक एक पॉइंट को फ्रेंड्स अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आपसे कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आपसे भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इसके समरी सारे चीज़ इस चैनल पर आपसे को प्रोवाइड किया जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। वैसे भी मैं सारे चैप्टर जो भी अभी करा चुका हूँ, इंडिया सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माय होम, तो सारे के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सारे चीज़ को मैं वहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, जाकर के आपसे भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। कहती है माँ, इफ़ आवर नानू काका वांट टू सी अ मिनिस्टर, अगर तुम्हारे नानू काका मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, मैं विश्वास करता हूँ, ही विल मैनेज टू सी हिम, वो मैनेज कर लेंगे। नानू काका ऐसे मतलब कि एक चतुर व्यक्ति थे कि एक दूसरे को फंसा लेते थे, यानी कि अपने काम निकालने के लिए वो कैसे भी मतलब कि उसको पटा लेते थे, बात किया जाए तो उसको मना लेते थे। ठीक है, वो मैनेज कर लेंगे। माँ कहती है कि मैं तुम्हारे मामा को, नानू काका को मैं जानता हूँ कि वो ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने काम करवाने के लिए वो कोई भी काम कर सकते हैं और किसी को अपने बस में कर सकते हैं, माँ कहती है। ठीक है। मदर सेड, माँ कहती है, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, एनी टाइम, वो रात हो या दिन हो कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी भी मिल सकते हैं। एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, रात हो या दिन हो कभी भी मिल सकते हैं नानू काका को, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से वो कितने बहाने बनाते, कितने बातें बनाते। हाँ, आगे, मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। कह रहा है कि मदर हैज़ ऑलवेज, मेरी माँ जो हमेशा बीन वेरी लॉयल, हमेशा वफादार रही है, टू द हर साइड ऑफ द फैमिलीज, यानी कि अपने परिवार के प्रति बात किया जाए, अपने बेटे अपने बेटियों के साथ क्या रही है, एकदम वफादार लॉयल रही है। एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज़ हर ब्रदर, और नानू काका उसके क्या है, भाई है। नानू काका इज़ हर ब्रदर, उनके वो क्या है, भाई है। आई, मैं, ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ में, मे हैव समथिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, और दूसरी बात एक यह है कि नानू काका मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, मिनिस्टर के बारे में माने कि जानने के लिए आ रहे हैं। दूसरी बात तो ये है, पहला बात तो ये माँ बता रही है कि वो तो मेरा भाई है, और दूसरा बात ये है कि वो एक मिनिस्टर से मिलने आ रहा है, तो मेरे को मदद करना चाहिए उसको, ऐसी माँ कहती है। ठीक है। आगे माँ कहती है, देखिएगा कि आई एम अंडर सेक्रेटरी on the probation and such trend to regard minister as being too a step higher and good। मैं हमेशा मंत्रियों को भगवान से क्या करती हूँ, यहाँ पर कहनी चाहती है माँ कि दूसरी यहाँ पर कहनी चाहती है कि मैं प्रतिभू उस सचिव के पद का कार्यरत हूँ, और इस कारण मुझे प्रत्यक्ष मिला है कि मंत्रियों को ईश्वर से 2 कदम ऊपर सम्मान देना चाहिए, मंत्रियों को भगवान से 2 कदम ऊंचा स्थान देना चाहिए, ये माँ कहती है। ठीक है। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट वन स्टेप हाइदर, यानी कि एक कदम ऊंचा रखना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर, 8 नंबर तो हो गया दोस्तों, 9 नंबर को देखते हैं क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। कोई भी आप सभी को डाउट होगा किसी भी प्रकार को क्वेश्चन को लेकर, तो आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप सभी को डाउट्स क्या है, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है। आई एम वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, उसके बाद वो लड़का चला गया कहाँ पर, मैं प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहा था। कहते हैं कि आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर, मैं ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जाकर के मैं इंतज़ार कर रहा था। When the train came in, Nanu Kaka stood in the doorway of the second class carriage। जब मैं इंतज़ार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जब मैं प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहा था, वेन, तब, द ट्रेन कैम, तब ट्रेन आई, इन द, नानू काका स्टोड इन द डोरवे, वो क्या कर रहे थे, डोर पर खड़े थे, जो ट्रेन का जो बोगी वाला जो डोर होते उस पर नानू काका खड़े थे। और सेकेंड कैरिज यानी कि दूसरे, यानी कि जो सेकेंड नहीं होता है कि यानी कि डिब्बे के द्वारा खड़े दिखे एक अद्भुत व्यक्तित्व, मतलब कि सेकेंड क्लासेस में आए थे, सेकेंड क्लासेस में आए थे। होता है ना बोगी क्या जो होता है कि फर्स्ट क्लासेस है, सेकेंड क्लासेस है, कोई एसी वाला होता है। ठीक है, तो वो सेकेंड वाले में आए थे। ठीक है, जिसमें 2 लोग बैठने वाले की जो व्यवस्था होती है उसी को कहते हैं सेकेंड वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। अ स्ट्रीकिंग फिंगर्स, अ वाइट हेयर्ड, यानी कि विथ अ इम्प्रेशन माउस्टेज, यहाँ पर समझिए क्या कहना चाहता है। अ स्ट्रीकिंग फिगर्स, अ स्ट्रीकिंग फिगर, एक अद्भुत व्यक्तित्व, और सफ़ेद बाल,
वाइट हेयर, एक सफ़ेद बाल, उनके एक अद्भुत तो दिखाई दे रहे थे लेकिन उनके बाल जो थे वो सफ़ेद थे। विथ एन इम्प्रेशन मॉस्टेस, और एक आकर्षक मूछ से युक्त थे, यानी कि उनके जो नानू काका थे उनके एक आकर्षक मूछ थे जो कि मुड़ा हुआ था, एकदम टाइट करके नहीं रखते हैं लोग जो, वैसे एकदम मूछ क्या हुआ था, मुड़ा हुआ मूछ था जो कि एक अट्रैक्टिव था, इम्प्रेसिव था, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा था। ठीक है। ही स्टिल वेयर द ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क। वो ओल्ड फैशन के थे, यानी कि पुराने ज़माने के वो नानू काका लोग थे। वो अभी भी पुराने फैशन वाले घुटनों तक लंबा काला कोट तथा लाल रेशम की पगड़ी, और यानी कि वो जो नानू काका थे, देख रहे हैं अब नानू काकों के यहाँ पर, तो क्या किए थे, एक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ही स्टिल वेयर द ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द, यानी कि वो क्या किए थे, डेकैनिम ब्राह्मीन, यानी कि वो क्या किए थे कि एक कोट जो पहने थे वो यहाँ पर ठेवना पर के था, यानी कि नौकनी जो होता है ठेवना पर के यानी कोट पहने थे, और जो वो क्या किए थे, रेड कलर के थे, और एक पगड़ी बने हुए थे। पगड़ी आप सभी देख सकते हैं कि वो पगड़ी रेशम की पगड़ी बने थे। ठीक है, आगे, एंड द ड्रेप्स वाइट इनोथ राउंड हिज शोल्डर, और अपने जो कंधा था उस पर एक गमछा रखे थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने किस पर, एक ब्राह्मण टाइप के जो दक्षिण के ब्राह्मणों वाली, तथा कंधे के चारों ओर सफ़ेद अंगोछे लपेटे हुए थे, यानी कि जो कंधे होते उस पर एक सफ़ेद गमछा लपटे हुए थे। कौन, नानू काका अपने जो शोल्ड, यानी कि जो कंधा होता है, यहाँ पर इनके कंधे देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक गमछा एक लपटे थे, जैसे गमछा आप सभी देख सकते हैं कि बड़ा जो गमछा होता है उसको ये लपटे थे। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे कहते हैं कि एज आई वेंट अप, जो ही मैं गाड़ी के ऊपर पहुंचा, ही हैडेंड मी बास्केट, वो मेरे हाथ में एक बास्केट, यानी कि एक बास्केट बोला जाए तो एक डालियाँ होती है, जो डालियाँ होती है, जो पहले के जो लोग डालियाँ बिना करते थे, अब तो नहीं है, अब देखने को मिला डालिया, अब तो सारी चीज़ें एकदम फैशनेबल हो गया। तो जो पहले के जो लोग थे वो डालियाँ बिना करते थे, तो नानू काका अपने साथ एक डालिया लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, एक डालिया लेकर आए थे। ठीक है, बास्केट उसको अंडर माई आर्म, और मेरे हाथ के नीचे धरा दी, एंड टर्नड, और वो मुड़ करके ओनली टू पम्प्स इनटू अ इनॉर्मस मार्वेली वोमैन हु हैड हर हेड कन्वर्टेड इन द बरका। बरका यहाँ पर समझिए क्या कहना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। देखिए 11 में कहना चाहते हैं, 10 नंबर अभी पढ़ लेते हैं कि टेक हिज आउट क्विट, ही स्टॉपेड स्टॉस विस्पेड आई ज्वाइन आउटसाइड द स्टेशन, कि वो कहें कि ये टोकरी लो और तुम बाहर जाओ, और मैं तुमको बाहर स्टेशन पे क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, यानी कि मिलता हूँ। आउटसाइड यानी कि स्टेशन के बाहर मैं तुमसे क्या कर लूँगा, भेंट कर लूँगा, मुलाकात कर लूँगा, तुम चलो ये टोकरी ले लो। तो वो क्या किया कि वो टोकरी लेकर के चल दिए। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है देखिएगा, उसके बाद क्या होता है, कहते हैं कि आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने कोई भी प्रश्न नहीं पूछा नानू काका से कि इस टोकरी में क्या है, आप क्या लिए हैं क्या नहीं लिए, तो मैंने कोई भी प्रश्न नहीं किया, मैं टोकरी लिया और स्टेशन के बाहर चल दिया। ठीक है, कहते हैं आई लक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न, और मैंने बास्केट को अपने हाथ में लिया और मुड़ करके चल दिया। ओनली टू पम्प्स इनटू अ इनॉर्मस मारवी वोमैन हु हैड हर हेड कन्वर्टेड इन द बुरखा, और मैंने उसको बुरखा के टाइप से उसे क्या किया दिया, ढक दिया उसको, जो मैंने बास्केट लिया था, जो टोकरी था उसको मैंने ढक दिया। बट माई apologic were drawn by the strange sound commenting, और मैंने ऐसा मतलब महसूस किया कि उस बास्केट यानी कि जो टोकरी लिया था उसमें से एक अजीब टाइप का एक आवाज़ निकल रहा था। फ्रॉम द बास्केट, वो बास्केट से, उस टोकरी से एक आवाज़ निकल रहा था। द प्रोटेट्स ऑन द आउटरेंजर कीटेन, एक बिल्ली के बच्चे, ऐसे बच्चा जो कि कई दिनों से क्रोधित थे, उस बास्केट में, उस टोकरी में बंद होकर के वो कई दिनों से क्रोधित थे, ऐसी आवाज़ उसमें से निकल रहे थे। स्पीड्स स्ट्रॉप्स म्याऊं म्याऊं म्याऊं,
उसमें से एक आवाज़ ऐसा निकला था, मियाऊं म्याऊं करके, उसमें से क्या निकला था आवाज़, जैसे कि बिल्ली का आवाज़ जो होता है ना, मियाऊं म्याऊं करके, वैसी आवाज़ वो बास्केट में से निकल रहा था। ठीक है, तो 11 नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया, और 12 नंबर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके आगे। वीडियो लंबा ज़्यादा हो रहा है, तो आप सभी के लिए इतना ही आज के लिए। कल मिलेंगे। आप सभी इसको पढ़ कर आइएगा एक बार, और ऐसा ना लगे कि आप सभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। आप सभी ऐसे इसको स्टडी कीजिएगा ताकि आप सभी ऑफलाइन की क्लास का मज़ा ले सकें। ठीक है ना। अगर आप सभी कोई भी डाउट होता तो आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।